आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज मैं आपके साथ हूँ कंजंक्शंस की प्रैक्टिस शीट लेके। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, 20 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। ब्रैकेट में दिया हुआ है, दो कंजंक्शंस दे रखे हैं आपको ब्रैकेट में। आपको करेक्ट या सुटेबल कंजंक्शन फिल करना है ब्लैंक में। ठीक है, पहले ही समझते हैं कि कंजंक्शंस होते क्या हैं। जो कंजंक्शंस होते हैं वो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। वो क्लॉजेस को, दो क्लॉज, दो फ्रेजेस, दो या दो सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स को जॉइन करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल्दो, येट, बिकॉज, बट, दो, इफ, व्हेन, बिफोर, एज, सो, एटसेट्रा। बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, राइट? इन कंजंक्शंस को कैसे हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में, इनके बारे में हम क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई लाइक हर डैश शी इज ब्यूटिफुल। ब्रैकेट में ऑप्शन दिया है बिकॉज या बट। देखिए, बिकॉज का यूज होता है जब किसी बात का मेन रीजन हम बताते हैं, तब बिकॉज का यूज करते हैं। ठीक है, बट का यूज करते हैं जब दो बातें कॉन्ट्रास्टिंग होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, आई लाइक हर डैश शी इज ब्यूटिफुल। देखिए क्या करेक्ट कंजंक्शन हो जाएगा, यहाँ बिकॉज हो जाएगा, क्योंकि वो ये रीजन दे रहा है, वो ये मेन रीजन बता रहा है कि मैं उसे पसंद करता हूं क्योंकि वो ब्यूटीफुल है। सेंटेंस हो जाएगा, आई लाइक हर बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, ही विल डू दिस डैश ही इज अलाउड। ऑप्शंस दिया हुआ है दो एंड इफ। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि वो उस काम को कर देगा अगर उसे परमिशन दी जाए करने की, अगर उसे अलाउ किया जाए। तो शर्त यह है कि उसे परमिशन दे दी जाए। जब शर्त की बात आती है, कंडीशन की बात आती है, हम हमेशा इफ का यूज करते हैं। क्या आएगा? सेंटेंस होगा, ही विल डू दिस इफ ही इज अलाउड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, राजेंद्र इज हैप्पी डैश ही इज वेरी पुअर। ऑप्शन में दिया है दो या एज। एज जो होता है ये भी रीजन के लिए ही यूज किया जाता है। सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, राजेंद्र हैप्पी है, उसका रीजन वो पुअर है, ये तो नहीं हो सकता है ना, तो एज तो आएगा ही नहीं। क्या बचता है? दो बचता है, दो ही इसका करेक्ट आंसर है। सेंटेंस हो जाएगा, राजेंद्र इज हैप्पी दो ही इज वेरी पुअर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, शी नोज डैश आई शैल कम। व्हेन या बिफोर? व्हेन, ये यहाँ सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि टाइम के रेफरेंस में बात हो रही है। करेक्ट व्हेन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, जो टाइम को रेफर कर रहा है यहाँ। शी नोज व्हेन आई शैल कम, राइट? व्हेन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, शी इज डैश ब्यूटिफुल नॉर इंटेलिजेंट। देखिए नॉर वर्ड का यूज हुआ है, नॉर वर्ड का यूज हुआ है, इससे पहले आपको ब्लैंक दे के रखा है उसने। और ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो नीदर दिया हुआ है, नॉर दिया हुआ है। यहाँ एक पेयरिंग वर्ड का यूज होता है जो होता है नीदर नॉर। बहुत सारे कंजंक्शंस जो होते हैं वो वो जो होते हैं वो पेयर में यूज होते हैं, जैसे नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड। बहुत सारे कंजंक्शन जो धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ समझेंगे, और इन पेयरिंग कंजंक्शंस को आपको एज इट इज लर्न कर लेना है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? नीदर। शी इज नीदर ब्यूटिफुल नॉर इंटेलिजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6, दो यू आर पुअर डैश यू आर ऑनेस्ट। ब्रैकेट में दिया हुआ है एंड और येट। जिस तरीके से हमने जाना कि नीदर नॉर एक पेयरिंग कंजंक्शन है, उसी तरीके से दो और येट भी पेयरिंग कंजंक्शंस होते हैं। अगर दो का इस्तेमाल हुआ है तो उसके साथ येट का यूज होगा, राइट? याद कर लीजिए, दो येट। ऑल्दो येट भी होता है। क्या होता है? दो येट तो होता ही है, ऑल्दो के साथ भी येट का यूज होता है। पेयरिंग कंजंक्शंस पेयर में यूज होते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन येट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, अजीत नॉट ओनली पास्ड डैश वन अ स्कॉलरशिप।
जैसे ही नॉट ओनली आया आपको पता होना चाहिए इसका पेयरिंग कौन है साथ में, बट ऑल्सो। बट ऑल्सो देखिए दिया हुआ है, बट ऑल्सो ही करेक्ट आंसर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ऐसे याद कर लीजिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी तरीके से। क्या हो जाएगा, अजीत नॉट ओनली पास्ड बट ऑल्सो वन अ स्कॉलरशिप। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। He had hardly reached the station dash it began to rain। देखिए क्या कंजंक्शन यूज हुआ है, हार्डली यूज हुआ है। हार्डली भी साथ में एक पेयर के फॉर्म में ही यूज होता है। क्या पेयर होता है इसका हार्डली का, हार्डली व्हेन, हार्डली व्हेन। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे जो है उन्हें याद ही नहीं होता है, वो हार्डली देन कर देंगे या THEN देन कर देंगे, THAN देन कर देंगे, राइट, इसलिए गलत हो जाता है। हार्डली व्हेन होता है, बस क्रैम कर लीजिए, हार्डली व्हेन, हार्डली व्हेन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन व्हेन हो गया। सेंटेंस हो जाएगा he had hardly reached the station when it began to rain। ठीक है, he question number 9, he waited for me dash the train arrived। ओके, उसने वो मेरा इंतजार करता रहा, कब तक इंतजार किया, जब तक ट्रेन आ गई, जब तक ट्रेन जब ट्रेन उस समय तक उसने मेरा इंतजार किया जब तक ट्रेन आई, राइट। टिल एंड दिया हुआ है। देखिए जो टिल कंजंक्शन होता है ना, वो टाइम को बताता है, समय को बताता है, और ये नेगेटिव नहीं होता है। अनटिल अनलेस ये नेगेटिव कंजंक्शंस होते हैं। टिल टाइम को बताता है लेकिन नेगेटिव नहीं होता। एंड तो आप जानते ही हैं, और दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, राइट। ही वेटेड फॉर मी टिल द ट्रेन अराइव्ड। करेक्ट ऑप्शन टिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। राकेश पास द एग्जामिनेशन डैश ही वर्कड हार्ड। ठीक है, अब देखिए राकेश ने एग्जाम को पास कर लिया। यहाँ रीजन दिया है, मेन रीजन। कैसे पास किया, अरे भाई उसने मेहनत की थी, उसने बहुत बहुत काम किया था, है ना। तो मेन रीजन दिया हुआ है उसके पास होने का, क्या ऑप्शन होगा, बिकॉज हो जाएगा। बिकॉज मेन रीजन बताता है, मेन वजह बताता है। ठीक है, देन तो होगा ही नहीं, है ना। एग्जाम पास करने के बाद थोड़ी ना वर्क हार्ड किया उसने, पहले किया ना, रीजन दिया। सेंटेंस होगा राकेश पास द एग्जामिनेशन बिकॉज ही वर्कड हार्ड। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। द प्रिंसिपल विल नॉट फॉरगिव यू डैश यू टेल हिम द ट्रूथ। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल तुम्हें माफ नहीं करेगा जब तक कि तुम ट्रुथ नहीं बता देते उसे, है ना, राइट। सो दो कंडीशंस दिए हुए हैं, अनलेस और सो दिया हुआ है, राइट। देखिए अनलेस का यूज कहाँ होता है, अनलेस का यूज होता है कंडीशन के लिए, शर्त के लिए। किस चीज के लिए, शर्त के लिए। ठीक है, शर्त यहाँ का क्या है, जब तक कि तुम उसे ट्रुथ नहीं बता देते तब तक प्रिंसिपल तुम्हें माफ नहीं करेगा। और जो अनलेस होता है ना, वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब उसके अंदर नॉट ऑलरेडी लगा होता है। ठीक है, नॉट ऑलरेडी लगा है उसके अंदर, अनलेस, राइट। और सो किस लिए यूज होता है, सो का मतलब होता है इसलिए, इसलिए सिंपल वर्ड है, राइट। तो यहाँ तो कंडीशन है तो अनलेस का यूज होगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल विल नॉट फॉरगिव यू अनलेस यू टेल हिम द ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ही कैन ट्रेवल बाय लैंड डैश बाय एयर। दो ऑप्शन दिया हुआ है, दो चॉइस जब आपके पास होती है तो आप क्या लगाते हैं, और या एंड। आप और लगाएंगे, है ना, और उसके पास दो ऑप्शंस हैं, ही कैन ट्रेवल बाय लैंड और बाय एयर, और इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। हिज ब्रदर फ्लेड अवे डैश द स्नेक शुड बाइट हिम। चलिए ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, लेस्ट या बट। देखिए कभी भी जब आप सेंटेंस में देखिए कि शुड लगा हुआ है ना, और एक जो है इस तरीके से ऑप्शन में लेस्ट अगर दिया हुआ है तो याद रखिए लेस्ट के साथ शुड आता है, लेस्ट के साथ शुड आता है।
ठीक है। और लेस्ट भी एक नेगेटिव वर्ड होता है। नेगेटिव वर्ड मतलब ऑलरेडी नॉट इसके अंदर है, ऑलरेडी नॉट इसके अंदर है। ठीक है। हिज ब्रदर फ्लेड अवे लेस्ट द स्नेक शुड बाइट हिम। मैंने टेंसेस वाला एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने ये बताया है आपको। ठीक है, लेस्ट के साथ शुड आता है। मॉडल्स वाली वीडियो में बताया, सॉरी टेंसेस नहीं, मॉडल्स वाली वीडियो में मैंने बताया, प्लीज चेक करिए जाके। और लेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस वहां लिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा लेस्ट के साथ शुड आता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। द पोमीग्रेनेट इज राइप डैश इज कॉस्टली। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, पोमीग्रेनेट राइप है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, दैट या बट। क्या आएगा? देखिए यहाँ बट दिया हुआ है। बट का यूज कैसे होता है? बट जो होता है ना, बट कई तरीके से यूज होता है। बट जो होता है वो सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रास्टिंग थोड़ी सी बात हो रही है। पोमीग्रेनेट राइप तो है, पका हुआ तो है, लेकिन कैसा है, थोड़ा सा महंगा है। बट को कॉन्ट्रास्टिंग के फॉर्म में यहाँ पे यूज करेंगे, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है दोनों बातें। ठीक है, बट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। प्लीज वेट डैश ही कम्स बैक। ओके, देखिए यहाँ भी टाइम की बात हो रही है, यहाँ शर्त नहीं है। ऑप्शन है बिकॉज एंड अनटिल। बिकॉज एंड अनटिल। अनटिल जो होता है वो भी एक नेगेटिव वर्ड होता है, नॉट है इसके अंदर, राइट। अनटिल में एक नॉट वर्ड है, और अनटिल जो है वो टाइम को रेफर करता है। प्लीज वेट अनटिल ही कम्स बैक। इंतजार करते, प्लीज वेट करिए जब तक कि वो आ न जाए। ठीक है, मतलब कुछ उसके आने तक इंतजार करिए एक्चुअली, तो उस टाइम तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अनटिल जो है करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, बिकॉज तो होगा ही नहीं, सेंटेंस पढ़ते ही आपको ये बात समझ आ जाएगी। सेंटेंस हो जाएगा प्लीज वेट अंटिल ही कम्स बैक। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। ही वॉज प्लेइंग आई वॉज रीडिंग। ही वॉज प्लेइंग आई वॉज रीडिंग। सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ आएगा, दो काम एक साथ हो रहा है। दो काम जब एक साथ हो रहे होते हैं तो वाइल का यूज करते हैं। देखिए वाइल है ना ऑप्शन में, वाइल है यहाँ पे ऑप्शन में, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। द गर्ल्स डांस्ड डैश द बॉयज sang। यहाँ भी क्या हो रहा है, दो काम हो रहे हैं एक साथ, है ना। गर्ल्स डांस्ड एंड बॉयज sang, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो क्या होगा, एंड। एंड जो है दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के काम आएगा ना, है ना। दोनों ही क्या है, दोनों ही एक तरीके से प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है। क्लॉजेस अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लैरिटी होगी। क्लॉजेस जो है ये मेन, दोनों ही मेन क्लॉज हैं, है ना। जब दो मेन क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं तो एंड का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, द गर्ल्स डांस्ड एंड द बॉयज sang, एंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अनटिल और अनलेस। अब अनटिल और अनलेस, देखिए यहाँ पे अनटिल का क्वेश्चन आया, पीछे अनलेस का आया था। अनटिल और अनलेस दोनों ही शब्द नेगेटिव होते हैं। अनलेस डिफरेंस समझ लीजिए, अनलेस जो होता है वो किसी शर्त के लिए यूज होता है, अनटिल टाइम के साथ, टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। 5 months have passed डैश आई मेट हर। देखिए टाइम की बात हो रही है, जब टाइम की बात होगी तो क्या आएगा, सिंस या फॉर हम टाइम के लिए लगाते हैं। सिंस दिया हुआ है ब्रैकेट में, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा दूसरी बात आप क्या देख सकते हैं, जब दो सेंटेंसेस, इस वाले सेंटेंस को देखिए, ये जो सेंटेंस है ये इसका टेंस क्या है, हैव दिया हुआ है। हैव किस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इधर देखेंगे, अगर आप मैट को देखेंगे तो क्या है ये, सिंपल पास्ट है। जब इस तरीके से दो सेंटेंसेस आपस में मिल रहे होते हैं तो उनको सिंस, वहां सिंस का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, टेंस का रूल है एक। ठीक है, तो सिंस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सेंटेंस होगा 5 months have passed since I met her। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। बोथ मुकेश डैश विनय आर हैंडसम। ठीक है, और आएगा कि एंड आएगा। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कंजंक्शंस पेयर में यूज होते हैं, बोथ डैश एंड। ठीक है, बोथ डैश एंड, बोथ एंड। एंड इसका करेक्ट आंसर है
बोथ मुकेश एंड विनय आर हैंडसम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। ही डज नॉट नो डैश इज एंग्शियस। ओके, बट ओनली वाई। ही डज नॉट नो डैश ही इज एंग्शियस। देखिए पढ़ते ही समझ आएगा कि वाई आएगा, उसे नहीं पता है कि वो क्यों एंग्शियस है। वाई ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, हो जाएगा ही डज नॉट नो व्हाई ही इज एंग्शियस, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके साथ ही 20 क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और हमेशा सीक्वेंस में आप देखिए ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको क्लैरिटी हो। ठीक है ना, जैसे प्रैक्टिस सेट 2 3 4 आगे बढ़ जाता है, वैसे ही कॉन्सेप्ट हायर होते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, वहाँ सारी पीडीएफ्स मैंने अपलोड कर दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, गुड नाइट।